नमस्कार, मैं रिया त्रिपाठी और वक्त हो चला है आज की रोहतक के दिन भर की खास बड़ी खबरों का। देखिए मेरे साथ क्या है आज रोहतक में खास हेडलाइंस के साथ। भारत सरकार और प्रदेश सरकार की गरीब लोगों के मुफ्त में इलाज करने की योजना यानी आयुष्मान कार्ड योजना अब खटाई में पड़ती नजर आ रही है। सरकार द्वारा समय पर निजी अस्पतालों के बिल भुगतान नहीं होने पर आईएमए स्टेट कमेटी ने बैठक कर 1 जुलाई से इस योजना के तहत इलाज न करने का फैसला लिया है। निजी अस्पतालों के डॉक्टरों ने सरकार को चेतावनी दी है कि अगर पिछले 5-6 महीनों का सरकार ने बिल भुगतान नहीं किया तो सभी निजी अस्पताल के डॉक्टर नहीं करेंगे इलाज। हरियाणा में निजी अस्पताल का सरकार की तरफ 300 करोड़ का बिल बकाया, वहीं रोहतक जिले के अस्पतालों का भी 20 करोड़ की पेमेंट है बकाया। जून तक अगर भुगतान नहीं हुआ तो 1 जुलाई से नहीं होगा निजी अस्पतालों में आयुष्मान हेल्थ कार्ड के तहत इलाज। सर 1 जुलाई से फैसला ये लिया गया है कि आयुष्मान का काम सभी हरियाणा में जो भी एम्पैनल्ड हॉस्पिटल हैं आयुष्मान का काम बंद कर देंगे हम करना। इसकी वजह क्यों फैसला लिया गया? सर इसकी वजह मेन यही है कि सरकार ने हमें जो एमओयू हुआ था, जो एग्रीमेंट हुआ था, उसके मुताबिक सरकार ने जो तय शर्तें थी उसके मुताबिक 15 दिन के अंदर अंदर पेमेंट करनी थी। 15 दिन के बाद उसमें हमारे एमओयू में लिखा हुआ है कि अगर पेमेंट नहीं हो पाई 15 दिन के अंदर तो उसका 1% ब्याज की दर से उसमें ब्याज मिलेगा, 1% की दर से ब्याज मिलेगा। लेकिन कोई भी ना ब्याज देना की दूर की बात है और पेमेंट जो है लटकी पड़ी है सभी अस्पतालों की, किसी की 3 महीने से 6 महीने से 1 साल से पेमेंट लटकी पड़ी है सारी। सर पेमेंट कुल मिला के अमूमन 300-400 करोड़ हरियाणा के हैं जो समाचार पत्रों के माध्यम से मालूम हुआ है और अंदाजा रोहतक के लगभग 15-20 करोड़ रुपए अटके पड़े हैं। आम आदमी पार्टी के वरिष्ठ प्रदेश उपाध्यक्ष अनुराग ढांडा ने सरकार की आयुष्मान हेल्थ कार्ड योजना को लेकर सवाल उठाए हैं। उन्होंने कहा कि सिर्फ वाहवाही के लिए इस योजना की शुरुआत की गई थी। ये आयुष्मान योजना, किसी भी योजना को शुरू करना और उसको निभाना, ये 2 अलग बातें हैं। भारतीय जनता पार्टी जुमला पार्टी है, भारतीय जनता पार्टी घोषणा पार्टी है। वाहवाही लूटने के लिए योजनाओं की घोषणा तो कर देते हैं लेकिन उसको निभा नहीं पाते हैं। चुनाव नजदीक दिखता है तो एक नई घोषणा कर देते हैं लेकिन चुनाव के बाद उसको निभा नहीं पाते हैं। मैं आपको सैकड़ों योजनाओं की लिस्ट गिनवा सकता हूं जो बीजेपी ने कहा तो लेकिन जमीन पे हुआ नहीं। आयुष्मान योजना जब लाए थे तो ये कहा था कि इससे सब गरीबों का इलाज हो जाएगा। एक तरफ मोदी जी की आयुष्मान योजना है जिसमें 1000 कंडीशन है, जिसमें हजारों फ्रॉड हैं, जिसमें पेमेंट्स नहीं होती है समय पे। सारे प्राइवेट डॉक्टर कह रहे हैं कि हम इसको अब स्वीकार नहीं करेंगे आयुष्मान योजना को। एक तरफ अरविंद केजरीवाल जी की दिल्ली और पंजाब में चल रही मेडिकल फैसिलिटीज हैं जहां पे किसी को कोई कार्ड दिखाने की जरूरत नहीं है, जहां किसी के ऊपर कोई पाबंदियां नहीं है, बल्कि सभी लोगों को 100% इलाज मुफ्त में मुहैया कराया जाता है, चाहे वो टेस्ट हो, चाहे किसी तरीके का ऑपरेशन हो, चाहे किसी तरीके का इलाज हो। ये फर्क है नीयत का, जिसमें एक तरफ आप दिखावा करना चाहते हैं और दूसरी तरफ आप सेवा करना चाहते हैं। मोदी जी की आयुष्मान योजना एक फ्लॉप योजना है। मोदी जी की आयुष्मान योजना एक साजिश करके, ढोंग के करके दिखाने वाली योजना है जिसको आम आदमी पार्टी के प्रदेश वरिष्ठ उपाध्यक्ष अनुराग ढांडा ने दिल्ली सीएम केजरीवाल की सीबीआई द्वारा गिरफ्तारी को लेकर बयान सामने आया है। ढांडा बोले, बीजेपी सरकार केजरीवाल को राजनीतिक कैदी बनाना चाहती है। जब तक बीजेपी की सरकार रहेगी उन्हें जेल में रखना चाहेगी। उन्होंने कहा कि ईडी ने गिरफ्तार किया हुआ है जिस केस में उसमें जमानत और सुप्रीम कोर्ट के रुख को देखते हुए सीबीआई से गिरफ्तार करवाया है, जबकि ईडी के कानून सीबीआई से सख्त होते हैं। वहीं हरियाणा में आम आदमी पार्टी अपने संगठन को मजबूत करने में लगी हुई है। हरियाणा में तीसरे विकल्प के रूप में उभरकर सामने आई है। हरियाणा सरकार में सामाजिक न्याय मंत्री विशंबर वाल्मीकि पहुंचे। महम बवानीखेड़ा से विधायक हैं विशंबर वाल्मीकि। महम रेस्ट हाउस में की प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहा 60 साल का पूरा होने पर व्यक्ति की अपने आप बनेगी बुढ़ापा पेंशन।
कैंप लगाकर फैमिली आईडी सहित अन्य जरूरी दस्तावेजों की त्रुटियां की जा रही हैं दूर। सीएट सहित अन्य नौकरियों में कोर्ट के फैसले से ना घबराए युवाओं की नौकरियों को बचाने के लिए विधानसभा में लाएंगे विधेयक। हरियाणा के विकास के लिए सरकार वचनबद्ध, कहा हरियाणा के सीएम नायब सैनी कर रहे हैं हरियाणा का चहुमुखी विकास। पूर्व गृह मंत्री सुभाष बत्रा द्वारा भाजपा पार्टी में शामिल होने की चर्चाएं निराधार, बोले गुलशन डंग। राष्ट्रीय जन उद्योग व्यापार संगठन के प्रदेश अध्यक्ष एवं वरिष्ठ कांग्रेस नेता गुलशन डंग का बयान आया सामने। उन्होंने कहा, पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल से मिलने के बाद और किरण चौधरी व कृष्णमूर्ति हुड्डा के बीजेपी में शामिल होने के बाद से पूर्व गृह मंत्री सुभाष बत्रा की भाजपा में जाने की चर्चाएं तेज हो गई हैं। इस पर विराम लगाते हुए उन्होंने कहा कि वे कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हैं। सुभाष बत्रा एक बड़े नेता हैं और उनकी विचारधारा में कांग्रेस बसी हुई है और वे कांग्रेस को कभी नहीं छोड़ेंगे। पीछे हमारे पूर्व गृह मंत्री श्री सुभाष बत्रा जी के बारे में अफवाहों का बाजार गर्म है कि वो कांग्रेस पार्टी को छोड़कर भाजपा ज्वाइन करने जा रहे हैं। ये मात्र एक कोरी अफवाह और ये निराधार बातें हैं। पीछे मुख्यमंत्री श्री खट्टर जी के साथ उनकी एक शिष्टाचार भेंट माल्टन में और उसके बाद पूर्व मंत्री श्री कृष्णमूर्ति हुड्डा जी के भाजपा ज्वाइन करने के बाद और अभी हाल ही में पूर्व मंत्री श्रीमती किरण चौधरी द्वारा भाजपा ज्वाइन करने के बाद और उनके निवास स्थान पर उनका आना, शहर में अफवाहों का बाजार गर्म है कि वो भाजपा ज्वाइन करेंगे। ये एक बिल्कुल झूठी खबर है, परंतु सच्चाई ये है कि पूर्व गृह मंत्री जी ने श्रीमती किरण चौधरी जी से इस बात के लिए भी नाराज थे कि उन्होंने उनसे सलाह मशवरा किए बिना ही कांग्रेस छोड़ दी। वह विचारधारा से शुरू से ही प्रदेश के बड़े वरिष्ठ नेता रहे हैं। हरियाणा रिटायर्ड कर्मचारी कांग्रेस सेल का 28 जून को रोहतक में होगा जिला स्तरीय कार्यक्रम। कांग्रेस भवन में होने वाले जिला स्तरीय सम्मेलन में 31 सदस्यीय कमेटी को दिए जाएंगे नियुक्ति पत्र। कार्यक्रम में बतौर मुख्य अतिथि पहुंचेंगे रोहतक विधायक बीबी बत्रा व हरियाणा कांग्रेस रिटायर्ड कर्मचारी सेल के प्रदेश अध्यक्ष महावीर मलिक। कार्यक्रम के बारे में जानकारी देते हुए हरियाणा रिटायर्ड कर्मचारी कांग्रेस सेल के प्रदेश अध्यक्ष महावीर मलिक ने बताया कि यह कार्यक्रम 28 जून को सुबह 10 बजे शुरू होगा, जिसमें जिले भर के रिटायर्ड कर्मचारी शामिल होंगे। उन्होंने कहा कि इससे पहले भी 5 जिलों में हरियाणा रिटायर्ड कर्मचारी कांग्रेस सेल को मजबूत करने के लिए जिला स्तरीय सम्मेलन हो चुके हैं। हमने 28/6/2024 को सुबह 10 बजे कांग्रेस भवन रोहतक में जिला सम्मेलन बुलाया है और उसकी तैयारियां पूरी जोर शोर से हैं। उसमें सैकड़ों की तादाद में जिला रोहतक के रिटायर कर्मचारी पहुंचेंगे और उसमें हमने जिला अध्यक्ष और तमाम जिला कमेटी जो 31 सदस्यीय कमेटी बनाई है उसको नियुक्ति पत्र प्रदान करेंगे। और इस जिले में मुख्य अतिथि के तौर पर हमारे विधायक, मौजूदा विधायक भारत भूषण बत्रा जी आएंगे। उनके वो जिलाध्यक्ष और कमेटी को मेरे साथ मिलके नियुक्ति पत्र प्रदान करेंगे और ये नियुक्ति पत्र देने के बाद आगामी विधानसभा चुनाव के लिए हम ब्लॉक स्तर पर और ग्रामीण स्तर पर भी कमेटियां गठित करेंगे। रोहतक में हुई सर्व कर्मचारी संघ हरियाणा की जिला स्तरीय मीटिंग कर्मचारी भवन नजदीक सुखपुरा चौक हनुमान कॉलोनी में संपन्न हुई है। ये मीटिंग आपको बता दें, बैठक की अध्यक्षता जिला प्रधान कर्मवीर सिवाच व संचालन मंजीत पांचाल ने किया। मीटिंग में मुख्य वक्ता के रूप में राज्य सचिव जयवीर चहल, राज्य कमेटी सदस्य सुमेर सिवाच, मुकेश खरब, निषाद, रिटायर्ड कर्मचारी संघ के नेता रामनिवास सैनी मौजूद रहे। कर्मचारी नेताओं ने मीटिंग को संबोधित करते हुए कहा कि समय पर रहते सरकार ने कर्मचारियों की मांगों का समाधान जल्द नहीं किया तो 27 जुलाई को कर्मचारी अपनी मांगों के समर्थन में मुख्यालय पर बड़ा प्रदर्शन कर सरकार के नाम ज्ञापन देंगे।
हरियाणा के गांव में कच्चा पहनकर घूमने पर रोक, पंचायत की ओर से जारी किया गया फरमान। अब बता दें, भिवानी जिले की पंचायत गुजरानी ने अजीबोगरीब फरमान सुना है, जिसमें हरियाणा के गांव में कच्चा पहनकर घूमने पर रोक लगाई गई है। समाधान शिविर में प्राप्त हुई 131 शिकायतें। प्रति कार्य दिवस जिला व उपमंडल मुख्यालय पर आयोजित हो रहे हैं समाधान शिविर। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी स्वयं कर रहे हैं समीक्षा। जिला उपायुक्त अजय कुमार ने पुलिस अधीक्षक हिमांशु गर्ग, अतिरिक्त उपायुक्त वैशाली सिंह, उपमंडलाधीश आशीष कुमार के साथ लघु सचिवालय स्थित सभागार में आयोजित समाधान शिविर में लोगों की शिकायतें सुनी। आज इस शिविर में 131 शिकायतें प्राप्त हुई, जिन्हें संबंधित विभागों के अधिकारियों के मौके पर निपटारे के लिए आवश्यक दिशा निर्देश सहित सौंपा गया। अजय कुमार ने कहा कि प्रदेश सरकार के निर्देशानुसार जिला प्रशासन द्वारा प्रति कार्य दिवस जिला व उपमंडल के लघु सचिवालय में सुबह 9 बजे से 11 बजे तक समाधान शिविर आयोजित कर लोगों की शिकायतें सुनी जा रही हैं। जिला प्रशासन द्वारा अधिकारियों को हिदायतें जारी की गई हैं कि वे इन शिविरों में प्राप्त शिकायतों का यथाशीघ्र निपटारा करें। तो ये थी आज की रोहतक के दिन भर की खास बड़ी खबरें। कल फिर मुलाकात होगी नई बड़ी खबरों के साथ। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।